जी सो वीक 15 और उसकी सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कशन की थी वो क्यूबरनेटिस पे हमने की थी। और क्यूबरनेटिस के बारे में आपको जितनी भी बेसिक फाउंडेशन बतानी थी कि क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ है, वो सारी बातें हमने डिटेल में उसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और फिर उसकी मैंने आपको इंस्टॉलेशन की स्टेप्स बता दी थी कि बस आपने तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक आपके पास डॉकर कंटेनर या कोई हाइपरवाइजर होना चाहिए। दूसरा आपने फिर क्यूबरनेटिस की साइट पे जाएं और क्यूब CTL जो है उसको इंस्टॉल करें और फिर आप मिनी क्यूब, और वो सारी बातें आपने की थी, तो आई होप आप लोगों ने कर ली होगी। फिर हमने जो बात की थी वो की थी कि जब ये जो दो अलग अलग कंपोनेंट्स आप लेट से इंस्टॉल कर रहे हो पैकेजेस क्यूब CTL, तो वो कमांड लाइन के लिए या आप कमांड्स उसके थ्रू दे सको। मिनी क्यूब की बात की थी तो मिनी क्यूब में आपको कहा था कि मिनी क्यूब आपको जब आपने मिनी क्यूब अपने पास सिस्टम में इंस्टॉल किया तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको क्यूबरनेटिस का जैसे आर्किटेक्चर है तो वो क्या है कि आपके पास एक मास्टर नोड है और बाकी वर्कर नोड्स होती हैं। ठीक है, वर्कर नोड ठीक है। तो ये आप पे कितनी, अब ये जो मिनी क्यूब है ना, मिनी क्यूब, इसमें आप याद रखें कि इसमें आपको मास्टर नोड तो चलो हर एक में एक होगी, वर्कर नोड भी आपको एक मिलता है, एक नोड मिलता है, एक नोड पे आप काम कर रहे हो। जब आप लेट से कोई कोई बड़ी एप्लीकेशन है या मतलब कोई बड़े सिस्टम में इन्वॉल्व हो काम करने में, तो उस वक्त फिर आप लोग के पास है जब आपको एक से ज़्यादा नोड्स चाहिए, ठीक है, क्लस्टर में एक से ज़्यादा नोड्स चाहिए, तो फिर आप ये यूज़ करोगे क्यूब ADM। ठीक है, मिनी क्यूब चूँकि नाम से मिनी क्यूब तो हमारे सिस्टम्स पे चल जाएगा, ये क्यूब ADM जो है ये हमारे सिस्टम पे आसानी से नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आप कोई ऑनलाइन लेट से कोई सर्वर्स हैं, लेट से एज्यूर या AWS में कोई मशीन हम पावरफुल ले लें, वहाँ पे चला सकते हैं, या अपना कोई ऐसा सिस्टम हो जिस पे हम चला सकें। लेकिन नॉर्मल सिस्टम्स पे क्यूब ADM जो है ना, ये नहीं आपके पास चलता। तो हम हमारे पर्पस के लिए हमें जो काम करना है, तो हमें क्यूब ADM की ज़रूरत नहीं है, हमें क्यूबरनेट ये मिनी क्यूब हमने इस पर काम कर ले, तो क्यूब ADM पे काम करना कोई वो नहीं, सेम चीज़ें हैं, जस्ट नोड्स का फ़र्क है। वहाँ पे आपको एक क्लस्टर में एक ही नोड्स आपको मिल रही है, वहाँ पे आपको एक से ज़्यादा नोड्स आपको मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको ये बताया था स्ट्रक्चर पे जब हम बात कर रहे थे, कि वो इस तरह से आपको बताया था कि देखिए आपके पास जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपके पास यहाँ पे एक क्या होगा, क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर पे क्या होंगे, डिफरेंट नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें हमारे केस में चूँकि मिनी क्यूब है, एक ही क्लस्टर, उसके अंदर एक ही नोड। ठीक है, हमें ये मिल रहा है अच्छा इस मिनी क्यूब से। तो क्लस्टर के अंदर आपके पास आता है नोड। नोड मीन्स एक मशीन। ठीक है। अच्छा, नोड के अंदर फिर हमारे पास होते हैं पॉड्स, PODS, पॉड्स। पॉड्स के अंदर फिर हमारे पास होते हैं कंटेनर्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो सारा इस पे पॉड्स पर है। पार्ट्स बनाना, पार्ट्स के अंदर कंटेनर को वो करना, ऐड करना, पार्ट्स कैसे बनाते हैं, कैसे उसको वो करते हैं, ये सारी आज की डिस्कशन ना पार्ट्स पे है। तो पहले समझते हैं कि ये पार्ट्स क्या चीज़ है, उसके बारे में थ्योरी, फिर उसके बारे में प्रैक्टिकल। पार्ट्स से फिर जब पार्ट्स हो जाएंगे तो फिर आगे और रिसोर्सेज हैं, इसके सर्विसेज हैं और रेप्लिका सेट्स हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इसकी क्यूबरनेटिस के अंदर, वो हम फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी के लिए अभी जो है हमने पढ़ना है पॉड्स। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये पॉड है क्या चीज़। अच्छा जी, तो पॉड्स, अच्छा जी देखिए,
आपके पास आप जितने भी जब भी मतलब नॉर्मली हमने अभी से पहले डॉकर यूज़ किया ना, तो हम कंटेनर्स चला रहे थे, ऐसा ही है ना, कंटेनर्स हम चला रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर क्यूबरनेटिस के अंदर आप कंटेनर्स डायरेक्टली नहीं चला सकते। आपका कंटेनर मस्ट किसी पॉट के अंदर होगा। कंटेनर आपका पॉट के अंदर होगा तभी वो चलेगा। इस बात को वो कर ले, कंटेनर आप ऐसे ही नहीं चला सकते, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कंटेनर्स, ठीक है, इनसाइड पॉट्स, सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि कंटेनर्स विदाउट पॉट्स नहीं चलेंगे यहाँ पर आपके पास। अच्छा जी, आप इसको ऐसा ऐसा समझ लें कि आपके पास क्यूबरनेटिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, जॉब, पॉड्स, रेप्लिका सेट, सर्विस, इस तरह की चीज़ें। सबसे पहली चीज़ और सबसे मतलब जब भी आप लेट्स से हम क्यूबरनेटिस, आपको पता है कंटेनर का मैनेजर है, ऑर्केस्ट्रेटर है, तो आपको ये पॉड्स के साथ आपको बहुत हर जब भी आप क्यूबरनेटिस में कोई काम करो, पॉड्स के साथ आपका वास्ता ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे बेसिक उसका कंपोनेंट कह लें, जिसको हमने यूज़ करना ही करना है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, आपके पास पॉट और कंटेनर का जो रिलेशनशिप है, पॉट एंड कंटेनर का जो रिलेशनशिप है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 1 to 1 है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे कि हम एक पॉट के अंदर एक कंटेनर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम एक से ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते। हम बिल्कुल एक पॉट के अंदर एक से ज़्यादा कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स और वो कंटेनर्स का आपस में कोई लिंक होगा, वो कंटेनर्स एक दूसरे पे डिपेंड करते होंगे। कोई ऐसा वो होगा जब हम कंटेनर्स को एक पॉट के अंदर रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि क्या चीज़ नहीं, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक रखें, नहीं एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास। अगर कुछ कंटेनर्स जो है वो ग्रुप में मिल के काम कर रहे हैं, मतलब एक कंटेनर दूसरे कंटेनर आप इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं या उनका कोई लिंक है, मतलब वो जो मैंने लॉग वाली एग्जांपल ली थी, एक कंटेनर फाइल में कुछ लिखता है, दूसरा कंटेनर फाइल से कुछ रीड करता है, तो दोनों को एक पार्ट में होना चाहिए ना, ठीक है। अगर एक पार्ट में एक दूसरा पार्ट में, और क्यूबरनेटिस ये करता है कि आपके पास जो मल्टीपल कंटेनर्स हैं वो एक पॉड में, तो उसको एक नोड पे चलाता है। इस बात को भी आगे मैं लिखवाता भी हूँ, मेंशन करता भी हूँ। आपके पास पॉड्स हैं, ठीक है, और पॉड के अंदर आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं, ठीक है, वो एक वर्कर नोड पे चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक कंटेनर एक पॉड के अंदर है, दूसरा कंटेनर दूसरे पॉड के अंदर है, और ये दोनों कंटेनर का आपस में लिंक है और एक वर्कर नोड पे चल रहा है, एक दूसरे वर्कर नोड पे चल रहा है, तो कोलैबोरेशन में फिर मसला होगा। वर्कर नोड्स ज़्यादा होंगी, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्कर नोड ज़्यादा करने का मकसद क्या है? स्केलिंग, ठीक है, कि मेरी एप्लीकेशन एक वर्कर नोड पे मसला है तो दूसरे वर्कर नोड पे एज इट इज चले। तो इसका ऐसा है कि इस वर्कर नोड पे जितने पॉड्स कंटेनर्स चले उस पे एग्जैक्टली इसी की कॉपी चलेगी, ठीक है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट उसे करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ज़रा देखते हैं। अच्छा, पॉड के बारे में कुछ और बातें जो अभी तो नहीं लगे, आगे चल के हमें अगर उस पर गए तो हम देखेंगे। पॉड को भी आप एक मशीन कंसिडर कर सकते हो, वर्चुअल मशीन
आप इसे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, हम इसे वर्चुअल मशीन कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, आपके जो वो पॉड है, पॉड, ठीक है, उसका पॉड की आईपी होगी, पॉड का नेम होगा। ठीक है, इस बात को ज़रा आप वो कर लें कि आपकी पॉड की आईपी पॉड का नेम होगा। अच्छा, आपके पास जो वर्कर नोड है, इसमें आपके पास लेट्स से ये पॉड 1 है, इसके अंदर कंटेनर होगा और इस पॉड की कोई आईपी होगी। इसी तरह दूसरा पॉड भी हो सकता है, उसके अंदर लेट्स से 2 कंटेनर हो सकते हैं, C1 C2, उसकी भी आईपी होगी और नेम होगा। ठीक है, तो आपके पास पॉड, आप अगर पॉड के बारे में मैं और कुछ कमेंट करूँ तो आप ये भी कह सकते हैं कि पॉड जो है वो कंटेनर्स को ग्रुप करता है। ठीक है, जब आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं, उसको आपने एक पॉड के अंदर रख दिया तो वो क्या हो गए, ग्रुप हो गए। तो जब आप कंटेनर्स को, उन कंटेनर्स को जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और उनकी फंक्शनैलिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो मिलके काम कर रहे हैं और आप उसको क्लोजली रिलेटेड रखना चाहते हो, तो उसका ये हमारे पास पॉड है। ठीक है, वो पॉड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, हर एक कंटेनर भी पॉड में ही चलेगा, लेकिन पॉड बनाने का मकसद ये है कि ग्रुप ऑफ कंटेनर्स जो मिलके काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं और उनकी वर्किंग, अगर उनको अलग अलग कर लो तो उनकी वर्किंग का मतलब नहीं रहता। ठीक है, मतलब ये है कि एक कंटेनर कुछ फाइल में रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरा रीड कर रहा है, तो इन दोनों को एक जगह पे होना चाहिए। तो ये एक स्पेस में इनको होना चाहिए। तो इस सिनारियो में हम कह सकते हैं कि जो आपके पास पॉड है, पॉड्स, ये हम इससे कंटेनर्स को ग्रुप कर सकते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए कि जो मैंने बोला है लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ। पॉड्स विथ मल्टी कंटेनर्स will always run in a single worker node। इस बात को याद रख लें। pods with multiple containers will always run on a single node। एक नोड के अंदर अगर एक नोड है और एक पॉड है जिससे मल्टीपल कंटेनर्स, वो एक ही नोड के अंदर चलेंगे, 2 नोड में नहीं चल सकते। ठीक है, 2 नोड में चलने का मतलब, इसका मतलब, इसको थोड़ा सा इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से नहीं लेनी लाइक कि आप लोग इस तरह कहो कि एक वर्कर नोड पे ये पॉड चल रहे हैं तो दूसरे वर्कर नोड पे नहीं चल रहे और एक वर्कर नोड डाउन हो गया तो फिर क्या करेंगे। ये जो मैंने जो ये बात बोली, इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉड है और उसके अंदर 5 कंटेनर्स हैं लेट से, ठीक है, एक पॉड के अंदर अगर 5 कंटेनर्स हैं तो ये सारा जो पॉड है ना, ये आपका एक वर्कर नोड पर चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके कुछ कंटेनर्स, 3 कंटेनर्स जो हैं वो एक पॉड में हैं और वो पॉड जो है वो वर्कर नोड 1 पर चल रहा है और 2 कंटेनर्स जो है वो पॉड 2 में और वो वर्कर नोड 2 पे लेट से चल रहे हैं। तो ये जितने ही अगर एक पॉड के अंदर कंटेनर्स हैं, इट्स मीन कि दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर और ये आपके एक वर्कर नोड पे चलेंगे। सर पीछे एक मिनट जी, एक मिनट पीछे, स्लाइड पीछे करें। अच्छा, ये बस वो बस ये आखिरी लाइन लिखनी है। अच्छा, हाँ, पॉड्स विद मल्टीपल कंटेनर्स विल ऑलवेज रन इन अ सेम वर्कर नोड, मतलब सिंगल वर्कर नोड या सेम वर्कर नोड। अच्छा, पॉड्स के बारे में ये बात तो मैंने कर दी कि पॉड्स की वजह से हम कंटेनर्स को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने? अच्छा, ये भी लिख लें कि
पॉट से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कंटेनर्स की, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि ये आपके नोट्स ही हो जाएंगे। एग्जांपल आप माइंड में ये रखें कि आपके पास कंटेनर 1 है जिसका काम ये है कि वो एक फाइल में कुछ रिकॉर्ड करता है, कुछ भी, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, मतलब बैंक की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, किस टाइम पे क्या हुआ उसका लेट से रिकॉर्ड रखा। कंटेनर 2 जो है वो क्या करता है, वो इस फाइल से रीड करता है, समझ आ गई। तो ये अब एक्टिविटी ऐसी, अब ये 2 कंटेनर्स को साथ में चलना है। अब देखिए, अगर ऐसा हो कि कंटेनर 1 जो है एक पॉट के अंदर हो, कंटेनर 2 दूसरे पॉट के अंदर हो, एक वर्कर नोड पे हो, एक दूसरा वर्कर नोड पे हो, एक वर्कर नोड डाउन हो जाए तो दूसरे पे मसला होगा। नहीं, दूसरे पे एक कंटेनर चल रहा है ना, तो एक वर्कर नोड डाउन हो गया जब, तो वो रिकॉर्ड तो कर रहा है, रीड नहीं करेगा। तो एक वर्कर नोड डाउन है ना, तो वो उस पर रीड कर लेगा, लेकिन रिकॉर्ड कर लेगा, वो रीड करेगा नहीं। तो अब हम ऐसे प्रोसेसेस है जिसमें हम कहते हैं कि सिग्नल टूटे, ये दोनों जब हो रहा है ये काम तो एक साथ हो, ये कंटेनर साथ में चले तो दोनों चले, नहीं चले तो मिसाल के तौर पे एक भी ना चले, तो अब इनको 2 अलग अलग उसमें हम नहीं रख सकते। तो हम इस तरह के कंटेनर्स को आप किस में रखोगे, पॉट के अंदर। अब ये चीज़, ये फाइल की जो मैंने बात की, ये हम डॉकर्स में आपको जो असाइनमेंट दी थी, तो वो मैंने आपको कहा था बाइंड माउंट हमने शुरू किया था, लेकिन क्लास एंड हो गई थी, फिर हमने नहीं किया था। तो वो चीज़ यहाँ पे भी आपको आ जाएगी। पॉड आपको एक फैसिलिटी देता है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या चीज़ है? वॉल्यूम आपके पास एक स्पेस है, कहाँ पर, पॉड के अंदर। ये वो स्पेस है जहाँ पे आप कुछ फाइल्स रख सकते हो और सारे कंटेनर्स को शेयर कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, 2 कंटेनर्स को आपस में क्या करना है, 2 कंटेनर्स को आपस में, एक को एक फाइल में कुछ रिकॉर्ड करना है एक्टिविटी, दूसरे को रीड करनी है, तो वो वॉल्यूम के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही है कि कंटेनर के अंदर कोई फाइल स्पेस तो वहाँ कुछ रख दिया। फिर हम बाइंड माउंट की तरफ गए थे, तो वो ये था कि हम चाहते थे कि हमारी जो लोकल जो सिस्टम है या सर्वर है उसके अंदर कुछ कहीं पे वो कुछ स्टोर हो परमानेंटली। मतलब यहाँ पे तो ये कि पॉड डिलीट हुआ, वो स्पेस खत्म हो गया, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ है जिसे कहते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम्स। तो हम देखते हैं कि हम वॉल्यूम्स तक पहुँचते हैं, क्योंकि वॉल्यूम से पहले हमने पॉड्स आज हो जाएंगे, इसके बाद हो जाएंगे रेप्लिका सेट, सर्विसेज, जॉब्स, और उसके बाद वॉल्यूम्स और फिर डिप्लॉयमेंट्स आती हैं। तो देखेंगे कि यहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं, लेकिन ये अपने पास रखें कि जब परमानेंटली कोई स्टोर करना है तो ये परसिस्टेंट वॉल्यूम्स का कंसेप्ट है, एक रिसोर्स है। अच्छा, ये तो हो गया वॉल्यूम भी। कंटेनर्स विल बी इन पॉड्स एंड पॉड्स विल नेवर रन इन अ सिंगल, विल बी इन अ सिंगल वर्कर नोड, ये बात भी होगी। और ये बात भी मैंने कर दी कि कंटेनर्स विल नेवर बी इन पॉड दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल वर्कर नोड्स, ठीक है, ये बात भी हो गई। अच्छा, अब आते हैं थोड़ी सी उस पर। अच्छा, ये भी है, एक और चीज़ भी देखें। आपके पास मल्टी टीयर ऐप है, ज़रा इस बात को देखें। मल्टी टीयर ऐप मींस कि टीयर 1 में कुछ है, मतलब लेयर 1, लेयर 2, लेयर्स का तो आपको पता है ना, जैसे अभी आपकी 3 लेयर्स थी असाइनमेंट में, ठीक है। इस तरह की एप्लीकेशन हो, ठीक है, तो क्या हम इस तरह की एप्लीकेशन को अगर सिंगल पॉट के अंदर रन करें तो क्या मसला होगा? ये जो मल्टी टीयर ऐप है, इसको अगर हम सिंगल पॉट के अंदर चलाएं तो चल तो जाएगी, लेकिन कुछ मसले होंगे। क्या आप कहते हो? अभी तक जो पॉट के बारे में आपको बताया, तो उसके बारे में आप क्या कहते हो? तो सर, अगर इसमें अगर लेयर 1 का जैसे आप कुछ कनेक्शन कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन अगर दूसरी ऐप के साथ नहीं है, लेयर 2 के साथ नहीं है, तो उसमें सर वो अगर कनेक्शन में फिर ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि एक पॉट से अगर उसकी चीज़ें आप जैसे पीछे आपने बताया, एक से हमारा डेटा हम
रीड कर रहे हैं और दूसरी पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो तो हम कह रहे हैं वो तो एक पॉट पे, मैं कहता हूँ अगर एक पॉट पे चलाते हैं तो मसला क्या होगा। प्रॉब्लम मतलब ये है कि क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से सोचो कि एक पॉट पे भी चल जाएगी, लेकिन होगा क्या, एक पॉड पे जब कुछ चलेगा तो एक पॉड आपका एक वर्कर नोड पर चलेगा, वो वर्कर नोड डाउन हो गई तो फिर वो पूरी ऐप डाउन हो गई, ठीक है। तो अगर हम ये जो आपके पास जो हमारी एप्लीकेशन है, ये हम अगर एक इसको इस तरह से मैनेज करें कि वो मल्टीपल पॉड्स पे चले, ठीक है, उससे होगा ये कि आपके पास मतलब हम एक नोड पे चला रहे हैं, हम बाकी नोड्स को यूज़ नहीं कर रहे, तो वेस्टेज ऑफ सिंपल वर्ड्स में रिसोर्सेज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी एग्जांपल तो मैं नहीं आपको दे सकूँगा क्योंकि हमारे पास तो मिनी क्यूब है और एक ही उस पर नोड होगी, हम तो सारा काम एक ही नोड पे करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो जितना काम हम करें हम ये सीख गए, तो इन फ्यूचर आप जब आगे इसमें डिफरेंट नोड्स पे भी आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा सा हम प्रैक्टिकल काम की तरफ, और इसमें फिर हम आगे चलते हैं, पॉड्स वगैरह कुछ बनाते हैं, उसमें कुछ कंटेनर्स वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब मूव करते हैं, थ्योरी कर ली थोड़ी, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना दी, अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल साइड की तरफ। क्रिएटिंग पॉट। अच्छा जी, हमें जैसे हमने डॉकर्स के अंदर जब कोई इमेज बनाया था, उसके लिए एक फाइल में उसकी स्पेक्स लिखी थी डॉकर फाइल के अंदर, ऐसा ही है। अब हमें कुछ भी कोई पॉड बनाना है, कोई रेप्लिका बनाना है, कोई जॉब बनानी है, तो उसके लिए भी हमारे पास हम एक फ़ाइल बनाएंगे, YAML फाइल, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। YAML फाइल में हम सारी वो स्पेक्स कह लें या डिस्क्रिप्शन कह लें जिसमें हम सारी डिटेल्स बताएंगे, ठीक है, कि हमें एक पॉड चाहिए, उस पॉड के अंदर कंटेनर 1 ये वाला कंटेनर चाहिए और उसका ये नाम होगा, इस तरह की डिटेल्स हम एक फ़ाइल के अंदर रखते हैं, ठीक है। और फिर हम अच्छा, इससे मैंने ये कहा कि जैसे डॉकर्स के कंटेनर्स हमने चलाए और इमेज से बनाए, तो इमेज की जो स्पेक्स हैं कि इस इमेज में क्या क्या होगा, ठीक है, कौन सी फाइल्स इसमें चलेंगी, इस ये बंटू का इमेज इसमें हो, इस तरह की चीज़ें हमने की थी। तो उसके लिए हमने एक डॉकर फाइल रखी थी, डॉकर फाइल, उसमें सारी स्पेक्स बताई थी ना कि वहाँ से जाओ अपाची की इमेज को डाउनलोड करो, ठीक है, क्योंकि हमें PHP की एप्लीकेशन चलानी है। यहाँ पर अब हम कहते हैं कि हमें एक पॉड चलाना है, पॉड के अंदर एक कंटेनर चलाना है, ठीक है, और उस कंटेनर को लेट से फिर आगे वो करना है, उसकी पोर्ट वगैरह देनी है। तो अब इस तरह की डिटेल्स है ना, वो हम एक YAML फाइल के अंदर रखेंगे। तो YAML फाइल मतलब हम आप जो काम भी करोगे ना, मतलब YAML फाइल से वो रीड करेगी कि जो आपका क्यूबरनेटिस का वो जो कंपोनेंट API सर्वर कि भाई यूज़र क्या बनवाना चाह रहा है, तो वो इसमें हम कमांड देखेंगे, इसमें हम तो ये जो YAML फाइल है, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज की तरह कुछ टैग्स होंगे और उसमें हम बताएंगे कि भाई पॉड चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो सारा कुछ हम YAML फाइल के अंदर रखेंगे। और उसके बाद हम इस जैसे हमने इमेज से कंटेनर बनाया था ना, या इस डॉकर फाइल से इमेज बनाया था, अब हम इस YAML फाइल से एक पॉड बनाएंगे और फिर पॉड को फिर उस पर एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, स्पेक्स या डिस्क्रिप्शन, आज तो फिर उस दिन राइटिंग फिर बड़ी अच्छी लिख रहा था, आज फिर बहुत गंदा लिख रहा हूँ। अच्छा, YAML फाइल के अंदर 4 चीज़ें होंगी, 4 चीज़ें जो हर YAML फाइल में हम जब YAML फाइल लिखेंगे, चाहे जो भी कर रहे हैं, 4 चीज़ें हमने बेसिकली बतानी है, ठीक है। नंबर 1 जो है
वो है काइंड। नंबर 1 जो है YAML फाइल के अंदर हमने बतानी है काइंड। काइंड का क्या मतलब है? देखिए, काइंड का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये कुबरनेटिस है इसके अंदर कुछ रिसोर्सेज हैं। मींस काइंड में हम ये बताएंगे क्या हम एक पॉड बनाना चाहते हैं, या हम कोई जॉब बनाना चाहते हैं, या कोई सर्विस बनाना चाहते हैं, या ये कोई डिप्लॉयमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात समझ आ गई? देखिए, हमने अभी तक पॉड देखा था, पॉड के अलावा भी तो कुछ चीज़ें जो हम बनाएंगे। तो काइंड में हमने ये बताना है कि भाई ये YAML फाइल के अंदर या इस YAML फाइल में हमने ये बताना है कि भाई अब मैं लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा काइंड इज इक्वल टू पॉड, इट्स मीन कि मैं बात कर रहा हूं कि मुझे एक पॉड बनाकर दो। अच्छा, दूसरी चीज API वर्जन। देखिए, API वर्जन उसका एक कुबरनेटिस का आपको बताया कंपोनेंट है। मतलब हमें हर ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हर पॉड जॉब इसके साथ कोई API वर्जन है। मतलब पॉड है तो पॉड के साथ हमें V1 लिखना है, ठीक है। जॉब है तो उसके साथ हमें कुछ और एक API वर्जन में एक एड्रेस देना है। तो ये बताना है, ये सर्वर के लिए कुछ एक आप यूँ कह लो कि एक इंडिकेशन, एक कमांड है कि भाई उसको देख के उसको पता चलता है कि हाँ भाई एक पॉड बनाना है। तो ये दो जो है ना बहुत बेसिक चीज़ें, एक वर्ड याद रखना। काइंड में या तो पॉड होगा, जॉब होगी, ये चीज़ वर्जन में आपको एक चीज़ याद रखनी होगी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है जिसमें हम ज़्यादा कुछ कमांड देखेंगे वो है मेटा डेटा, जिसमें हम बताएंगे लेट से इस पॉड का क्या नाम है, पॉड को अगर कोई लेबल देना है, ठीक है। डेटा अबाउट डेटा, पॉड के बारे में कुछ डेटा बताएंगे। मतलब एक पॉड है, हम उस पॉड को कैसे जानते हैं? उसके नाम से उसका कोई नाम देंगे। और पॉड को अगर हम कोई लेबल देना चाहते हैं तो उसको लेबल देंगे। तो वो सारी चीज़ें इसमें होंगी मेटा डेटा में। चौथी चीज़ जो है वो है स्पेक्स। चौथी चीज़ स्पेक्स में क्या होगा? स्पेक्स में हम बताएंगे कि इस पॉड के अंदर कौन सा कंटेनर होगा, कंटेनर का इमेज क्या है, कहाँ से वो डाउनलोड होगा, ठीक है, पोर्ट क्या, किस पोर्ट पे चलेगा, ये सारी चीज़ें हम स्पेक्स में बताएंगे। तो दो चीज़ें इसमें ज़्यादा डिटेल है, मेटा डेटा और स्पेक्स, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ लिखना है। काइंड में सिर्फ एक वर्ड लिखना है, पॉड। API वर्जन में V1 जो इस पॉड के लिए है, ठीक है। ये दो चीज़ें सिंपल सी। मेटा डेटा और स्पेक्स में आपको ज़्यादा सी चीज़ें लिखनी होंगी। तो अभी उसका भी हम सिंटैक्स देखते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, अभी ऐसा करते हैं कि पहले हम वर्जन में क्या होता है कि आप जो पॉड वाली है हाँ, हर पार्ट के साथ, पॉड के साथ या हर रिसोर्स के साथ अपना एक अलग स्पेसिफिक वर्जन डिफाइंड है, वो हमने यहाँ पे देना है, ठीक है। तो वो हमें एक तरह से याद ही करना है, V1 और किसी के साथ कुछ और लिखना है, ठीक है। अच्छा, ज़रा आते हैं हम हमारे हाँ यहीं पे आते हैं और टर्मिनल पे इसको ओपन करते हैं। और सबसे पहली जो आपने अगर मिनी क्यूब वो कर दिया है, क्या कहते हैं, मिनी क्यूब इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो आप अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे ज़रा आप देखें, मैंने लिखा मिनी क्यूब स्टेटस, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा मैं बड़ा कर देता हूँ। अभी तो स्टार्ट किया भी लगता हूँ, आपके फाउंडेशन बना रहे थे पॉड के लिए, वो फाउंडेशन अब आता तो अभी समझ ही नहीं आती है हम क्या करें। देखिए, मैंने लिखा मिनी क्यूब स्टेटस, ठीक है। तो मिनी क्यूब स्टेटस ने मुझे बताया कि भाई आपका जो होस्ट अभी ये स्टॉप है, क्यूबलेट आपका स्टॉप है, API सर्वर स्टॉप है, कुछ भी सब कुछ स्टॉप है। ये टाइप लिखा ना कंट्रोल प्लान मतलब है मास्टर, ठीक है, मास्टर हो, ठीक है, मास्टर और वर्कर नोड। मुझे इसको पहला काम क्या करना है, इसको मिनी क्यूब को स्टार्ट करना है।
मिनी क्यूब को स्टार्ट करूँगा, इट्स मीन कि वो क्लस्टर आपका स्टार्ट हो गया और अभी वो वर्कर नोड और एक वर्कर नोड, एक आपके पास ये मास्टर नोड किसने सेट कर ली और अब उसमें मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, सिंपल कमांड है मिनी क्यूब स्टार्ट, ठीक है। आपके लिए इस तरह काम करेगी। मेरे पास डॉकर जो है वो उस पर रूट प्रिविलेज पे चल रहा है, तो मुझे कहता है कि तुम साथ इसके साथ वो यूज़ करो ये --- फोर्स, ठीक है। आपको शायद अगर डॉकर आपका आम यूज़र पे चल रहा है ना, मतलब रूट पे आपने उसको नहीं किया हुआ, तो फिर आपको ये मसला नहीं देगा। और कोई भी इसमें अच्छी बात है, जो मसला नीचे कमांड भी देता है कि एक साथ ये यूज़ आप करो, ठीक है। तो ये आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। पहली अच्छा मेरे पास तो ऑलरेडी स्टार है ना, जब पहली बार आप वो करोगे ना तो आपका शायद ज़्यादा टाइम ले कि वो सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग वगैरह वो चीज़ आपके पास करेगा, ठीक है। और दूसरी बार से फिर आपके पास ये इतना टाइम नहीं लेगा, ठीक है। अब लिख रहा है, देखो प्रिपेयरिंग क्यूबरनेटिस और सेक्टर। अच्छा जी, ये आपके पास कॉन्फ़िगर्ड हो गया है मिनी क्यूब का क्लस्टर, ठीक है। और अब मैं अगर करता हूँ दोबारा से वो कमांड चलाता हूँ स्टेटस की, तो अब मुझे बता रहा है कि रनिंग क्यूबलेट और सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं ये रनिंग, ये चीज़ें आपको नजर आए, इट्स मीन आपका क्लस्टर जो है ना वो क्या हो गया, सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने जी बनाना है पॉड, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कुछ और कमांड्स देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि अच्छा अभी जितनी कमांड होंगी ना आप क्यूब CTL से करोगे। क्यूब हमने मिनी क्यूब इंस्टॉल किया, क्यूब CTL इंस्टॉल किया। क्यूब CTL किस लिए इंस्टॉल किया, कमांड्स देने के लिए। क्यूब CTL के थ्रू हम कमांड्स दे रहे हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे डॉकर क्लाइंट और डॉकर सर्वर इंजन था, तो वो यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ क्यूब CTL गेट नोड्स, या नोड कर लेता हूँ, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। देखें हमारे पास चूंकि हमने मिनी क्यूब इंस्टॉल किया है और मैंने आपको कहा कि भाई मतलब हम मिनी क्यूब में हमें एक वर्कर नोड है, एक नोड पे एक मास्टर नोड, एक वर्कर नोड है, एक ही नोड है, वन नोड कंसेप्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई मेरे सिस्टम पे एक ही नोड है, कौन सी, मिनी क्यूब, ठीक है। हमें ज़्यादा नोड्स चाहिए हो तो फिर आप मिनी क्यूब, तो चूँकि आम प्रैक्टिस के लिए छोटे सिस्टम्स के लिए हैं, फिर आप क्यूब ADM यूज़ करोगे तो वो आपके आम सिस्टम पे नहीं चलेगा। उसके लिए आपको ठीक ठाक पावरफुल मशीन चाहिए जिसपे आप फिर ज़्यादा नोड्स बना सकते हो। क्लस्टर्स में जितने नोड्स ऐड करना चाहो वो फिर आप पर है, ठीक है। अच्छा, सूडो ये क्यूब CTL गेट नोड्स और गेट NOB लिखो, ये भी आपको बता देगा। एक और कमांड है, उसमें अगर आप कुछ किसी स्पेसिफिक नोड को डिस्क्राइब करना चाहो तो क्यूब CTL डिस्क्राइब नोड, तो ये आपको नोड के बारे में, हमारे पास चूँकि एक ही नोड है ये मिनी क्यूब, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको बता रहा। तो अभी इस लेवल पे ज़रूरत नहीं, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ हो तो हमें उसकी इनसाइट्स देखनी हो तो आप फिर डिस्क्राइब का वर्ड यूज़ करो। ये दो चीज़ें याद रखो, गेट से आपको बता देगा कितनी है, लिस्टिंग दे देगा। डिस्क्राइब जब लिखोगे तो उसकी आपको डिटेल्स बता देगा, ठीक है। तो अभी तक तो हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम अपना पहला पॉड बनाना चाहें तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि हमें उसके लिए एक YAML फाइल को लिखना है, ठीक है। YAML फाइल अच्छा YAML फाइल तो यहाँ पे हमने बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें firstpod.yaml की एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। .yaml एक्सटेंशन से आप फाइल बनाएं, ठीक है, firstpod.yaml। और जैसा अभी मैंने आपको कहा कि आपको YAML फाइल के अंदर 4 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली आप देखें तो आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। लिखोगे एग्जैक्ट इसी तरह। अच्छा, ये जिस तरह स्पेसेस दी हुई है ना, आपको भी इसी तरीके से ही लिखना है जिस तरह ये स्पेसेस दी है, उसका सिंटैक्स है, ठीक है। इसमें अगर आप एक स्पेस का भी वो करोगे ना तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। अच्छा,
यहाँ पर ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप सबसे पहले देखें काइंड मैंने बताया कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं एक पॉड बनाना चाहता हूँ। हर काइंड के साथ एक API वर्जन एसोसिएट है जो हमें बताना होता है। पॉड इसके साथ V1 है, कुछ और रिसोर्स है, कुछ के साथ V1 है, कुछ और रिसोर्स होंगे जहाँ पे आपको चेंज मिलेगा। हम कुछ पता नहीं ऐप/V1 लिखते हैं, इस तरह से हम कुछ लिखते हैं। अच्छा, तो ये दो चीज़ें तो सिंपल है, इसमें एज सच कुछ वो नहीं है, सिंपल सी है। यहाँ पे मेटा डेटा और ये स्पेक्स, यहाँ पे फिर आप अपने हिसाब से जो जो चीज़ें चाहिए आप वो करोगे। तो अब यहाँ पे मेटा डेटा जब आप देखो मेटा डेटा, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ काइंड कॉलन स्पेस पॉड की स्पेलिंग में P कैपिटल, स्मॉल लिखोगे नहीं बनाएगा, मसला करेगा। वर्जन 1 में V छोटा है, ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ API वर्जन भी इसी तरह है, API और वर्जन 1 क्या चीज़ 1 तो अच्छा नहीं 1 भी, हाँ 1 नहीं 1 स्मॉल यूज़ करो आप। अच्छा, मेटा डेटा के अंदर जो चीज़ें हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पे आप 2 स्पेसिस लोगे, नेम से के पहले 2 स्पेसिस ली, क्योंकि इंडेंट जैसे किया तो 2 स्पेसिस, नेम स्पेस। अभी नाम मैंने अपनी मर्जी का दिया है भाई, फर्स्ट पार्ट नेम दे दिया कंटेनर को। इसी तरह यहाँ पे लेवल्स भी दे सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ। यहाँ पे स्पेक में आए हम, और स्पेक में आके फिर चूंकि स्पेक के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, तो स्पेक के अंदर फिर मैंने 2 स्पेस लेके यहाँ पे बताया कि भाई अब मैं कंटेनर से रिलेटेड कुछ क्या दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये आपके पास यहाँ पे ये हाइफन लगाया और स्पेस दिए, वो चीज़ जो आपके पास एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे कंटेनर्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पोर्ट नंबर ज़्यादा हम दे सकते हैं, तो वो ये आप इसको अरे कंसीडर कर लो, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हों, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर वैसे के साथ आपने क्या लगाना है, हाइफन। तो हाइफन जब आप किसी के साथ देखते हो ना 2 स्पेस के बाद नेम, तो इट्स मीन के ये वाला जो है ना कंटेनर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो हर वो चीज़ जो एक से ज़्यादा जिसकी पॉसिबिलिटी है जो हो सकते हैं, तो उसको यहाँ पर हाइफन के साथ हम लिखते हैं। इसी तरह अगर आप देखो पोर्ट, तो आपके पास अगर 2 कंटेनर है, एक पोर्ट पे चल रहा होगा, एक पोर्ट पे चल रहा होगा, देखो हर वो चीज़ जो एक से ज़्यादा है तो उस पर क्या है, हाइफन लगाया और उसके बाद उसका नाम। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई कंटेनर का एक नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो, कंटेनर 1 मैंने नाम, हर बार कंटेनर 1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि भाई ये जो कंटेनर जो मैं चलाना चाह रहा हूँ, इसकी डिटेल कहाँ पे, इसकी स्पेक्स कहाँ पे। हर कंटेनर किसी इमेज की बेस पे चलता है ना, इमेज से कंटेनर बनता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी हमने डॉकर्स में ये चीज़ें कंटेनर्स बनाए हुए हैं और मैंने वो डॉकर हब पे पुश भी किए हुए हैं। तो ये क्या करेगा आपके केस में, ये जो आप अभी आप कर रहे हैं ना साथ साथ, क्या चीज़, अच्छा चले अपने पास घर में प्रैक्टिस के लिए, तो आप भी जो मैंने आपके साथ फाइल शेयर की है ना, एग्जैक्ट किसी को यूज़ करें। ये इमेज आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, इस पे पड़ा हुआ है डॉकर ऐप पे, फर्स्ट डॉकर ऐप के नाम से, तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने डिफाइन करना है पोर्ट्स, ठीक है, ये स्पेक्स के अंदर ही है पोर्ट्स, और उसके बाद यहाँ पे हाइफन और कंटेनर पोर्ट और P उसका कैपिटल, और सिंपल ये जो पोर्ट है ना वो एप्लीकेशन है, सिंपल ब्राउज़र पे चलनी है, NGINX की थी जिस पे याद 80 पे चल रही, ठीक है, PHP की भी आपकी बस 80 पे TCP पे चलेगी। ये दे दिया यहाँ तक बस। अब डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी यहाँ पर। अब मैंने क्या करना है, अब मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पे कमांड लाइन पे, और यहाँ पे अब मैं करूँगा पॉड को क्रिएट। अच्छा, पॉड को क्रिएट करने का तरीका ये है कि kubectl क्रिएट, ठीक है। अच्छा, अब क्रिएट में कर रहा हूँ किससे, एक YAML फाइल से। तो यहाँ पे आप लगाओगे -f। अब मैं ये नहीं लिखूँगा क्रिएट पॉड क्रिएट जॉब, ये मैंने उस फाइल में लिख दिया है। मतलब पॉड क्रिएट करने के लिए कॉमन सेंस ये कहता है कि हम लिखिए क्रिएट और kubectl क्रिएट पॉड, नहीं, पॉड क्रिएट करने की डिस्क्रिप्शन मैंने फाइल के अंदर लिख दी है। तो अब मैं लिखूंगा kubectl क्रिएट -f मीन्स फाइल, कौन सी फाइल, जिस रूट के अंदर हूँ इसके अंदर फाइल पड़ी है firstpod.yaml, ठीक है, firstpod.yaml, YAML
समझ आ गई? तो अब ये इस YAML फाइल को देखेगा, उसको रीड करेगा, उसमें अगर कोई मसला नहीं है, सेंटेक्स का एरर नहीं है, तो ये उस फाइल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से हमें एक पॉड बनाकर दे देगा। तो क्या हुआ है, एक पॉड बन गया, ठीक है। अब आप देखना चाहते हो हमारे सिस्टम में लेट्स से कितने पॉड्स हैं, तो मैं फिर उसके लिए आपके पास जैसे हमने गेट नोट किया था ना, गेट पॉड या पॉड्स लिख दो, ठीक है। तो आपको बता रहा है, अब यहाँ पे देखिए आपको कहता है 20 सेकंड पहले एक पॉड बना, रनिंग स्टेटस, उसका स्टेटस मतलब रनिंग में है, ठीक है। और रेडी जो है, रेडी में दो चीज़ें, ये 1 का क्या मतलब है, ठीक है। ज़बरदस्त, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आपको ये बताया, जब ये मैंने kubectl गेट पॉड्स की कमांड लिखी, तो या पॉड्स लिखे या पॉड लिखे, आपको ये बता रहा है कि भाई एक पॉड आपका बना है, फर्स्ट पॉड। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ज़रा, तो ये स्टेटस तो आपको रनिंग बता रहा है, लेकिन ये अगर कोई मसला होता है, ठीक है, तो स्टेटस आपको बताएगा पेंडिंग। लेट से अगर आपने कोई इमेज का मतलब कई जो इमेज हमने दिया, इमेज का पाथ दिया, वो आपने गलत दिया, ठीक है, वो इमेज वहाँ पर नहीं है, तो उस वक्त ये बनेगा नहीं। तो ये पॉड, ये आपको पहली वाली वैल्यू 0 दिखेगी, दूसरी वाली वैल्यू 1 दिखेगी। ये 1 जो है ना, तो 1 का मतलब है लेट्स से कि आपके पास 1 मीन्स एक कंटेनर, और दूसरा पहला 1 जो है इट्स मीन कि 0 होगा तो इट्स मीन कि नहीं चल रहा। 1 मीन्स इसका मतलब है एक्टिव, ठीक है। तो पहला 1 आप ले लो, इट्स एन इंडिकेशन, 0 होगा तो नहीं चल रहा, 1 होगा तो ये कि एक्टिव है, और दूसरा 1 आपके पास एक कंटेनर को वो करता है। अच्छा जी, देखिए पॉड तो बन गया। अब पॉड को हमने वो भी करना है, क्या कहते हैं, इसको चलाना है। अच्छा, पॉड की डिटेल्स देखनी हो तो फिर आप देख सकते हो kubectl डिस्क्राइब पॉड का नेम। अच्छा, हमारे पॉड का नेम है फर्स्ट पॉड, और अब हमने ये करना है कि इस पॉड को हमने पोर्ट पे एक्सपोज करना है, जैसे कंटेनर को हमने एक्सपोज किया था ना, ठीक है। तो अब ये पॉड है, उसके अंदर एक कंटेनर है, लेकिन वो एक्सपोज नहीं है कि वो ब्राउज़र पे हमारे पास चले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कमांड है वो है पोर्ट फॉरवर्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे kubectl पोर्ट फॉरवर्ड, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्ड, हाँ इसी तरह ही हाइफन है। पोर्ट फॉरवर्ड किस पोर्ट पे वो करना है, किस पोर्ट पे आप लेट से वो पोर्ट आप देना चाह रहे हो, तो हम कहते हैं भाई हमारे पास ये है फर्स्ट पोर्ट, ठीक है। और उसके बाद आप वो दे दो कि जिस पोर्ट पे आप चलाना चाहते हो, ठीक है। तो 65110-80, तो ये 80 जो मैं बाद में देता हूँ ना, ये आप इस तरह समझे, देखिए मैं इसको ओके। तो मैं ये कह रहा था कि हमें अब एक इसको जो हमने पॉड बनाया उसको ब्राउज़र में हमने चलाना है, ठीक है। उसके अंदर एक कंटेनर है और उसको हमने एक पोर्ट दी। तो इस 6510 पोर्ट आपके पास इस तरीके से है कि यहाँ पर इस पोर्ट को आप इस एड्रेस को देंगे, उसको पोर्ट 80 पे फॉरवर्ड करेगा। 80 जो है ना, इधर है ना, मतलब TCP पे लेट से वो चल रहा है, तो बाहर वाले को हम 80 नहीं बताते कि भाई वो TCP पे चल रहा है किस पे, उसको लिए ये बाहर वाले के लिए ये वो होता है, क्या कहते हैं, ये पोर्ट नंबर होता है कि भाई 650। ये आपके पास इस तरह नॉर्मल उसमें आपके पास IP जैसे होती है ना, ठीक है, या एड्रेस होता है www.nu.edu.pk, इसके पीछे एक IP होती है, ठीक है। उसके बाद वो, तो यहाँ पे मैं इसको इंटर करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखें, आपको ये बता रहा है कि फॉरवर्डिंग फ्रॉम दिस टू 80, मतलब यहाँ से 80 कर रहा है। तो अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में मैं सिंपल लोकल होस्ट और क्या था 6510 80 नहीं करना मुझे, 6510 करना है, वो उसको चला देगा। तो ये वही ऐप थी, वही जिसका हमने कंटेनर बनाया था, उस कंटेनर को हम लेके गए एक पॉड के अंदर, और वो पॉड जो चल रहा है उसको कौन चला रहा था, कुबरनेटिस। अब अभी तक तो मतलब अभी तक हम कुबरनेटिस की जो कल की क्लास में जो उसकी जो सिग्निफिकेंस पड़ी कि वो स्केलिंग, वो भी हमने नहीं की। अभी तो जैसे एक पॉड के अंदर लाए, फिर इस पॉड को स्केल करेंगे और बाकी सारे काम हम
ये करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है लेबल्स, और लेबल्स के बाद है मेरे ख्याल से लेबल्स को फिर नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। लेबल्स के साथ, क्योंकि लेबल्स स्टार्ट किया तो पूरा हो नहीं सकेगा, लेबल्स और वो चीज़ें, तो चलिए ठीक है, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। बार बार लाइट भी हमें डिस्टर्ब कर रही है।